दोस्तों, भारत एक शांति प्रिय देश होने के कारण भारत कभी भी किसी देश के साथ जंग लड़ना नहीं चाहता है, मगर भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हमेशा ही भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इतिहास में भारत की इन दोनों देशों से जंग हो चुकी है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले भविष्य में भारत की इनसे जंग नहीं होगी। यह बात काफी हद तक चीन और पाकिस्तान पर निर्भर करती है, क्योंकि ये दोनों देश भारत के खिलाफ अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, इन सब बातों से हटकर भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भविष्य में कभी भारत और चीन के बीच जंग होती है तो रूस भारत और चीन में से किसका साथ देगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन से जंग अगर भविष्य में होती है तो रूस भाई और दोस्त दोनों में से किसका साथ देगा। कहने का मतलब यह है कि रूस के लिए चीन भाई के बराबर है, क्योंकि दोनों देशों की सरकार कम्युनिस्ट है, मगर रूस के लिए भारत हमेशा सच्चा दोस्त रहा है। इसलिए अगर भविष्य में कभी भारत और चीन के बीच जंग होती है तो फिर रूस के सामने बड़ी समस्या होगी कि वह किसका साथ दे। दोस्तों, आज 1962 के भारत और चीन के बीच युद्ध को बीते हुए 55 साल से ज्यादा हो गए हैं। उस समय के भारत और चीन के जंग में रूस ने किसी का साथ नहीं दिया था। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या रूस भविष्य में भी इन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो क्या फिर से रूस तटस्थ की भूमिका में ही रहेगा या फिर रूस खुलकर किसी एक देश का साथ देगा। दोस्तों, जब रूस को सोवियत संघ कहा जाता था तब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ सोवियत संघ को सपोर्ट करने वाले देश थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को सपोर्ट करने वाले। मगर आज अमेरिका और चीन के बीच विवाद काफी बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिका और रूस के बीच भी आज के समय तनाव काफी हद तक बढ़ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत की पिछले कुछ सालों में अमेरिका से दोस्ती काफी बढ़ गई है, या कहे तो भारत का झुकाव अब अमेरिका की तरफ काफी बढ़ गया है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए जहाँ अमेरिका की रूस और चीन से दुश्मनी काफी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन एक दूसरे से काफी करीब हो गए हैं। इसलिए रूस चाहते हुए भी चीन का साथ नहीं छोड़ सकता है। वहीं पिछले कुछ सालों में रूस और चीन के बीच का व्यापार काफी हद तक बढ़ गया है। आज दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। रूस जहां पहले चीन को हथियार बेचने से मना करता था, वहीं आज चीन को वह प्रीमियम क्वालिटी के हथियार बेचता है। मगर इस बात पर रूस का कहना है कि वह भारत को इससे कई गुना ज्यादा अच्छा हथियार भारत को सप्लाई करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सुखोई और मिग फाइटर जेट है, जो कि आज भारत के पास है। दोस्तों, इस बात से रूस भी इनकार नहीं करता है कि आज रूस और चीन के बीच रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं, मगर उसका यह भी कहना है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि रूस का कोई और देश के साथ रिश्ते कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत भी तो अपने हित के लिए अमेरिका और इजराइल देशों से संबंध बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत का रूस के साथ संबंध आज से नहीं बल्कि नेहरू जी के समय से ही है। रूस भारत का सदाबहार दोस्त रहा है, क्योंकि जब भी भारत को रूस की जरूरत महसूस हुई है तब रूस ने बिना किसी और देश की परवाह किए हमेशा ही उसने भारत का साथ दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 1971 के समय का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध है, जिसमें रूस ने खुलकर भारत की मदद की थी। भारत और रूस के बीच का संबंध पीपल टू पीपल है, क्योंकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। आज भी भारत अपनी जरूरत के हथियारों का 70% रूस से ही खरीदता है। इसलिए रूस भारत और चीन के बीच युद्ध में चीन का साथ देकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि रूस को किसी एक देश का साथ देना बहुत मुश्किल है। इसलिए रूस कभी नहीं चाहेगा कि भविष्य में चीन और भारत के बीच युद्ध हो। इसलिए रूस हमेशा यही चाहेगा कि दोनों देश अपनी विवाद को आपसी बातचीत के जरिए ही सुलझा ले, ताकि जंग की नौबत ही न आए। दोस्तों, चीन और भारत के बीच युद्ध में अगर हम यह मान ले कि भारत चीन के साथ युद्ध नहीं जीत पाएगा, तो यह भारत के साथ साथ रूस के लिए भी एक बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे चीन पूरे एशिया के क्षेत्र में सुपर पावर बन जाएगा, जिसकी वजह से अभी जो कुछ भी अमेरिका के बाद रूस की सुपर पावर वाली शक्ति है वह रूस से छीनकर चीन के पास चला जाएगा, और तब रूस चीन का छोटा भाई बनकर रह जाएगा। इसलिए भी रूस खुलकर भारत का यूएन के सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन करता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, अगर भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो रूस किसका साथ देगा। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहें। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।